आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। और अभी तक तो हमने पवित्र आत्मा के बारे में काफ़ी कुछ समझा है, काफ़ी कुछ सीखा है। और पिछले कई महीनों से हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में अभ्यास कर रहे थे और 9 के 9 वरदानों का अभ्यास हमने कर लिया। आज से थोड़े समय के लिए एक दूसरे विषय की शुरुआत करते हैं और ये भी पवित्र आत्मा का ही विषय है। और हमारा विषय ये है कि हमें क्यों अन्य भाषा में बोलना चाहिए, उस पर हम आने वाले वक्त में थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो हमारा जो विषय है वो इस पर बना रहेगा कि अन्य भाषा में बोलना क्यों ज़रूरी है, या अन्य भाषा बोलने के फ़ायदे क्या है, या अन्य भाषा के बारे में कुछ जानकारी। ये सभी बातें हम इसमें कवर करते रहेंगे। ओके, अगर आप कोई हेडिंग देना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, या याद रख सकते हो कि अन्य भाषा में हमें क्यों बोलना चाहिए, या अन्य भाषा में बोलने के फ़ायदे क्या है, या तो अन्य भाषा के बारे में ज़रूरी जानकारी। उन सभी बातों को हम इस आने वाले सेशन में कवर करेंगे। ओके, एक के बाद एक पॉइंट देखते हैं कि अन्य भाषा में बोलना क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि अन्य भाषा में बोलना हमें हमारे आंतरिक जीवन में रूपांतरित करता है। समझिए, जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम एक महिमा से दूसरे महिमा की ओर बढ़ते हैं। एक तरीके की आत्मिक बढ़ोतरी, एक स्पिरिचुअल प्रमोशन हमें मिलता रहता है। अगर जो भी व्यक्ति पवित्र आत्मा मिलने के बाद अन्य भाषा में नहीं बोलता है, उसके जीवन में वो बदलना बंद हो जाता है। वो जहाँ है वहाँ ही रुक जाता है, वो बदलता नहीं है। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में उद्धार पाए, पवित्र आत्मा पाए, लेकिन 5 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है। परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम जो है वो ऐसा ही है जैसा पहले था, वचनों का ज्ञान ऐसा ही है जैसा पहले था, संगत में भी उतना ही योगदान देते हैं जितना पहले देते थे। कुछ ज़्यादा वो बढ़े नहीं, कुछ ज़्यादा उनमें परिवर्तन आया नहीं, कोई ज़्यादा वो बदले नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जीवन में अन्य भाषा का प्रयोग बहुत कम है। जो भी व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोलता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना बंद हो जाता है, चेंज बंद हो जाता है। क्योंकि अन्य भाषा जो है वो हमें बदलने में मदद करती है। यीशु की तरह और यीशु की जैसा बनने में वो हमें मदद करती है, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, समझिए। और इसलिए ऐसा है कि पवित्र आत्मा कई लोगों पर उतरता है, अन्य भाषा का दान भी कई लोगों को मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बोलता रहेगा, उसके जीवन में ही हम चेंज देखेंगे। बाकी तो क्या हो जाएगा, अन्य भाषा एक मंत्र जैसा हो जाएगा। आपको पता है, कई लोग मंत्र बोलते रहते हैं। कई लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ बबड़ते रहते हैं। अन्य भाषा ऐसा कोई मंत्र नहीं है, समझिए। तो इसलिए हमें हमारे दिमाग को खुला रखना पड़ेगा, हमारी जो समझ है उसे और बढ़ाना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि अन्य भाषा जो है वो हमें एक महिमा के धोरण से दूसरे महिमा के धोरण तक पहुंचने में मदद करती है। जैसे कि अगर एक बीज है तो बीज वो एक लेवल है, उसके बाद आप बीज बोते हो तो उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है, तो वो दूसरा लेवल हो गया। पौधा धीरे धीरे बढ़ के वृक्ष बनता है, वो तीसरा लेवल हो गया। उसके बाद वो वृक्ष के फल आते हैं तो वो चौथा लेवल हो गया। वैसे ही अन्य भाषा मदद करती है, एक लेवल से, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी चढ़ने के लिए। अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम 1 या 2 सीढ़ी तक ही पहुंच पाएंगे, बस वहाँ का वहाँ ही
हम मसीह जीवन जीते रहेंगे। और इसलिए ऐसा है कि कई मसीह लोग ऐसे हैं जो मसीह जीवन जीते हैं लेकिन विजय वाला मसीह जीवन नहीं जीते हैं, वो हारा हुआ मसीह जीवन जीते हैं। बराबर है, उनके जीवन में कोई विजय नहीं है, उनके जीवन में जो आशीष होनी चाहिए वो नहीं है, उनके जीवन में वो परिस्थिति के नीचे दब चुके हैं। ऐसे भी है, वो मसीह ही है लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर और पवित्र आत्मा की जो भेंट है अन्य भाषा, उसका प्रयोग करने वाले नहीं हैं। और इसलिए ये ज़रूरी बात है, समझ लीजिए कि अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा हमें बदलने में मदद करती है। अगर हम बोलते नहीं हैं तो बदलाव रुक जाएगा, धीरे धीरे आप ठंडे पड़ जाओगे, उत्साह भी चला जाएगा और हम परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। ओके, सो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, क्यों अन्य भाषा में बोलना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा एक नींव है। समझिए, अन्य भाषा एक फाउंडेशन है। जैसे बपतिस्मा एक फाउंडेशन है, पश्चाताप एक फाउंडेशन है, शिष्य बनना वो एक फाउंडेशन है, वैसे ही अन्य भाषा बोलना वो भी एक नींव का भाग है। अगर मैं और ज़्यादा कहूँ तो नए नियम के जितने भी लेखक हैं, नए नियम के जितने भी लोग हैं, वो सभी पवित्र आत्मा पाए हुए थे। नए नियम के जितने भी राइटर्स हैं जिन्होंने बाइबल लिखा है नए नियम का, वो सभी पवित्र आत्मा पाए हुए थे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा न मान ले कि परमेश्वर ने वही कोई फालतू चीज़ दे दी है। देखो, परमेश्वर हमें कोई भी फालतू चीज़ क्यों देगा? परमेश्वर कोई फालतू चीज़ बनाता ही नहीं है तो देगा तो क्या? तो समझ ले, परमेश्वर ने अन्य भाषा सिर्फ जेब में रखने के लिए नहीं दी है, सिर्फ अन्य भाषा ऐसा ही नहीं दी है कि चलो ना अब आए हो तो कुछ लेते जाओ, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक चिन्ह नहीं है। समझो, कई लोग क्या मानते हैं कि जस्ट वो एक चिन्ह है, वो एक चिन्ह नहीं है। बराबर है, वो एक अंकुर नरूला जो है वो अपने शिक्षण में अच्छा कहते हैं कि भाई अन्य भाषा जो है वो एक किस्म का हथियार है, कि वो एक फाउंडेशन है, वो एक हथियार है, कि प्रार्थना हथियार है, वैसे ही अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो भी एक हथियार है। और इसलिए हमें अन्य भाषा में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, समझिए, तो जैसे कि भाई हम ऐसा कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे, हम काफ़ी कुछ चूक जाएंगे, क्योंकि जो नींव है उस नींव में ही कुछ कमी रह जाती है। जैसे कि अगर आप किसी चेयर पर बैठे हो और उसके जो 4 पैर होते हैं उसमें से एक पैर नहीं है, तो उस चेयर की हालत क्या होगी? वो थोड़ी हिलती रहेगी, वो स्टेडी नहीं होगी। आप किसी और को उस पर बिठा नहीं सकते क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। वैसा ही है, अगर हम अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं सो कहीं ना कहीं हमारा जो फाउंडेशन है उसमें कोई कमी रह जाएगी। ओके, सो केयरफुल रहिए और इन सभी बातों का ध्यान रखिए। और जैसे जैसे ये महत्व, ये अन्य भाषा का महत्व हम समझ रहे हैं, जैसे जैसे महत्व हमें समझ में आता जाएगा, हमें हमारे भीतर बोलने की लालच और बढ़नी चाहिए। हमारे भीतर जो अन्य भाषा बोलने की इच्छा है, उत्साह है, वो बढ़ना चाहिए। महत्व समझने से हमें ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसका एक एहसास होना चाहिए। ओके, सो दूसरा पॉइंट यहाँ ख़त्म करता हूँ कि अन्य भाषा एक फाउंडेशन है। सो फाउंडेशन में हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा मैं जो बोलना चाहता हूँ वो यह है कि पवित्र आत्मा और अन्य भाषा जो है वो कोई भी बात बार बार करने में आपको मदद करेगा। ये पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो। पुराने नियम में क्या था? अगर हम गिनती की किताब निकाले 11वां अध्याय 25वां पद, तो वहाँ हम देखते हैं कि मूसा पर जो आत्मा था वो 70 वडीलों पर, प्राचीनों पर आया। और उसके बाद क्या हुआ?
सभी लोग प्रबोध करने लगे। वहाँ कोई अन्य भाषा में तो नहीं बोला, लेकिन सभी लोग प्रबोध करने लगे। लेकिन उन्होंने कितनी बार प्रबोध किया? एक ही बार किया, लेकिन कितनी बार किया? एक ही बार किया बस। पुराने नियम में सब लिमिटेड था, जो कुछ भी था लिमिटेड था। नए नियम में सब अनलिमिटेड है। लेकिन वो अनलिमिटेड हमें मिलेगा कब? जब अन्य भाषा में बोलेंगे। नए नियम में ऐसा नहीं है सिर्फ 50वें के दिन ही अन्य भाषा बोली गई, सिर्फ व्यक्ति ने जब पवित्र आत्मा पाया तभी अन्य भाषा बोला, एक ही बार प्रबोध किया, बराबर है, एक ही बार वर्शिप की, ऐसा सब नहीं है। नए नियम में हम देखते हैं एक ही चीज बार बार होती है। आपके द्वारा एक ही व्यक्ति एक ही बार चंगा हुआ, ऐसा नहीं, वो बार बार होगा। आपके द्वारा लोग बार बार आशीषित होंगे, बार बार जीवन पानी की नदी आपके मुख में से बहेगी। ये कब होगा? जब हम अन्य भाषा का ज्यादा प्रयोग करेंगे तब। आप में कुछ गिफ्ट है, समझिए, आप में अनॉइंटिंग है, आप में कोई बातें खास है, ऐसी बातें हैं जिसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। लेकिन वो सब रिलीज कब होगा? जब अन्य भाषा में बोलेंगे तब। वो हमारे में से निकलेगा कब? जब हम अन्य भाषा में बोलेंगे तब। पुराने नियम में सब लिमिटेड था, लेकिन नए नियम में सब अनलिमिटेड है। लेकिन वो अनलिमिटेड हम यूज कब कर सकते हैं? जब हम अन्य भाषा में बोलेंगे तब। पुराने नियम में कई बार कुछ हुआ है, लेकिन बहुत ही कम बार हुआ है। अगर हम सामसून की स्टोरी पढ़े तो शायद 3, 4 या 5 बार उस पर परमेश्वर का आत्मा आया, ऐसा लिखा है। हमेशा नहीं आता था, हमेशा उस पर वो आत्मा रहता नहीं था, लेकिन नए नियम में हम पे वो रहता है। जैसे जैसे हम अन्य भाषा बोलते रहेंगे तो हम क्या है, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको ज़्यादा प्रमाण में कर पाएंगे, बार बार कर पाएंगे। अगर आपके द्वारा चंगाई आ रही है तो बार बार आएगी, दुष्ट आत्मा निकलते हैं तो बार बार निकलेंगे, आप अच्छा संदेश देते हो तो बार बार आपको ऐसे विषय मिलेंगे, आप अच्छी स्तुति आराधना करवाते हो तो आपको बार बार मौके मिलेंगे। समझिए, अन्य भाषा बोलने से इस तरीके के परिणाम आते हैं। अगर आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा कि भाई आप कुछ काम जीवन में 1 या 2 बार कर पाएंगे। आप कह सकते हैं, हाँ भाई मेरे द्वारा भी एक व्यक्ति जो है वो चंगा हुआ था। कितने साल पहले? 5 साल पहले। समझो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य भाषा में बोलते हो तो बार बार आपको मौके मिलेंगे, बार बार आपके द्वारा परिणाम आएंगे। ध्यान में रखो, तीसरा पॉइंट क्या है? पुराने नियम में सब लिमिटेड था, लेकिन नए नियम में सब अनलिमिटेड है। लेकिन उसका उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हम ज़्यादा प्रमाण में अन्य भाषा में बोलें। चौथा, क्यों हमें अन्य भाषा में बोलना चाहिए? क्योंकि अन्य भाषा में बोलना वो पवित्र आत्मा का बहुत सीधा सबूत है। हमें पवित्र आत्मा मिला है, उसका बहुत सीधा सबूत क्या है? सबूत ये है कि मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, तो वो एक प्रूफ है। और इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा है, वहाँ हम देखते हैं मोस्ट ऑफ केस में लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। उस समय नहीं तो किसी और टाइम पर, लेकिन बोले। हमें ये समझना है कि 50वें के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। हम देखते हैं पौलुस ने 3 दिन उपवास किया, लेकिन उस पर जब पवित्र आत्मा आया तो थोड़े समय के बाद वो भी अन्य भाषा में बोलने लगा। कर्नेलियस के घर में जब लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा तो वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। जब समरून समारिया में फिलिप गया तो क्या हुआ? लोग अन्य भाषा में बोले होंगे, क्योंकि तभी वो जो जादूगर था वो कहता है कि तू मुझे भी अधिकार दे। भाई कुछ ऐसा उसने देखा कि जिसके लिए वो पैसा देने के लिए तैयार हो गया।
समझिए, तो बाइबल में हम जहाँ भी देखते हैं उसके साथ हम प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में देखेंगे, तो उसे कुछ शिष्य मिलते हैं पौलुस को, और उनके सर पे भी पौलुस हाथ रखता है तो उन्हें भी अन्य भाषा का दान मिलता है। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा पवित्र आत्मा मिलने का एक सबूत है, जिस पर कोई एक तरीके से उंगली नहीं उठा सकता है। हम कोई भाषा खुद सीख सकते हैं, अन्य भाषा खुद नहीं सीख सकते। कई लोग ऐसा नकल भी करते हैं, कई लोग सीखते भी हैं, लेकिन 2 या 3 शब्द कॉपी करेंगे। कितना कॉपी करेंगे? क्योंकि जब अन्य भाषा मिलती है लोगों को तो उसमें शब्द बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर नए नए शब्दों को शामिल करता है ना। लेकिन जो लोग कॉपी करते हैं वो कितनी कॉपी करेंगे? और दूसरी बात, हमें पता है जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो वही शब्दों को बोलते हैं जो हम सामान्य तरीके से बोलते हैं, बराबर है। वही शब्द कई बार रिपीट भी होते हैं। जो लोग कॉपी करते हैं वो पकड़े जाते हैं, समझिए। पॉइंट ये है कि अन्य भाषा में बोलने की इच्छा इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि वो एक सबूत है, और वो सबूत हमारे पास होना चाहिए, बराबर है। जैसे कि इंडिया में जो है वो आधार कार्ड बहुत चलता है, बराबर है। तो आधार कार्ड क्या है? तो भाई सरकार आपको आधार कार्ड से पहचानती है। आधार कार्ड एक किस्म का आपका आधार है, बेस है। तो वैसे ही अन्य भाषा का जो आधार है वो एक किस्म से अन्य भाषा है कि हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है, वो जो है वो कहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई हमें अन्य भाषा में बोलने का अनुग्रह है। ओके, ये पॉइंट भी याद रखो। पांचवा, हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए? इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर की सटीक इच्छा में चल पाए। अगर जो व्यक्ति अन्य भाषा में नहीं बोलता है, हो सकता है कि वो परमेश्वर की जो संपूर्ण इच्छा है उसको वो मिस कर जाए, बराबर, उसको शायद वो चूक जाए। और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा में ही चलेगा। नहीं, परमेश्वर उसे चलाएंगे, लेकिन उसके साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि वचन क्या कहता है कि भाई जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई हम जब अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम उसकी इच्छा में बढ़ते हैं, हम हमारी इच्छा में नहीं बढ़ते। इसलिए मैंने कहा था कि एक व्यक्ति है, समझ लो कि वो अमेरिका जाना चाहता है और प्रार्थना करता है सुबह शाम, प्रभु आप मेरे अमेरिका का कुछ कर दो, अमेरिका का मुझे वीज़ा लग जाए, बराबर, बस कर दो। वो हमेशा प्रार्थना करता रहता है कि अन्य भाषा में नहीं, समझ शक्ति वाली खुद की भाषा में। लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो ये है कि वो कनाडा जाए, लेकिन ये बात शायद उसको पता ही नहीं चलती है और वो यूएसए चला जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, जब भी हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमारा मन तो कहता है हमें यूएस जाना है, लेकिन आत्मा कहेगा कि भाई प्रभु इसे कनाडा ले जाओ, कनाडा अच्छा है, कनाडा में अच्छा, प्रभु आपने इसका भविष्य कनाडा में रखा है। तो समझिए, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो परमेश्वर की हमारे लिए जो इच्छा है वो हमारा आत्मा जो है वो ढूंढने का काम करता है, और जैसे ही वो इच्छा ढूंढता है उस दिशा में वो मांगने की शुरुआत करता है। हमें अन्य भाषा में बोलकर एक तरीके से हमारे भीतर रहे हुए आत्मा को काम पे लगाना है, बराबर है। वो तभी काम करेगा जब हम उसे समय देंगे, उसे प्रेम देंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी आदत लगाएंगे। और इसलिए हम सभी के पास पवित्र आत्मा है, हम सभी के पास अन्य भाषा है, लेकिन पराक्रम में हम सब अलग अलग है, परिपक्वता में हम सब अलग अलग है, परमेश्वर के साथ की नज़दीकाई में हम सब अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम किस बात का कितना उपयोग करते हैं वो मैटर करता है। तो मैंने कहा कि 5वां पॉइंट ये है कि अन्य भाषा बोलने से आप परमेश्वर की एग्जैक्ट सही इच्छा समझ पाओगे,
नहीं तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि परमेश्वर आपके लिए चाहता था कनाडा, लेकिन आप पहुंच गए यूएस। ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा जो है वो आत्मा में प्रार्थना करने की बात है, लेकिन कई लोग सिर्फ दिमाग से प्रार्थना करते हैं, तो उनका दिमाग जो है वो परमेश्वर के वचनों के लिए खुला अगर नहीं है, हृदय भी परमेश्वर के वचनों के लिए खुला नहीं है, तो गलतियाँ होगी। गलतियों से बचना चाहते हो तो अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की एक इच्छा रखो। ओके, सो 5वां पॉइंट मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। 6वां पॉइंट है हमें अन्य भाषा में क्यों बोलना चाहिए। अन्य भाषा जो है वो आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें एक बल देती है। समझिए, एक बार मैं हिजकिय्याह फ्रांसिस की एक किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई एक जगह पर एक कपल गया, और एक कपल जो है वो जो बोट होती है, छोटा सा एक स्टीमर जैसा, स्टीमर भी नहीं कह सकते, छोटी सी नाव होती है, लेकिन उसमें पार्टियाँ होती रहती है। ऐसी पार्टियों में वो कपल गया, तो वो हस्बैंड उसकी वाइफ को सब दिखा रहा था, तो सब नाच कूद रहे थे, गाना गा रहे थे, बहुत अच्छी बढ़िया लाइट्स थी, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बराबर है। लेकिन एक कोने में से बहुत आवाज़ आ रही थी, तो वाइफ ने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि ये कोने में से जो आवाज़ आ रही है ना वो बंद हो जाए। तो एकदम हस्बैंड एकदम शॉक हो गया, बोले ऐसा नहीं कर सकते, वो तो जनरेटर की आवाज़ है, अगर जनरेटर बंद कर दिया तो सब बंद हो जाएगा, ये लाइट भी बंद हो जाएगी, डिस्को भी बंद हो जाएगा, माइक भी बंद हो जाएगा, और ये जो हमारी जो नाव है वो भी बंद हो जाएगी। ये ऐसा ही है, बराबर है। जनरेटर का आवाज़ आता रहता है, लेकिन वो ही एक्चुअली पूरी नाव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम वो जनरेटर करता है। और वैसे ही समझ लीजिए कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमें एक आत्मिक बल मिलता है। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो वो एक स्पिरिचुअल जो पावर आता है, करंट आता है, वो बंद हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, ना ही आप दुष्ट आत्मा निकाल पाओगे, ना ही वचनों से प्रकाशन प्राप्त कर पाओगे, नहीं आपका मन बदलेगा, नहीं आप अपने अच्छे निर्णय ले पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, अपाहिज हो जाओगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने जनरेटर बंद कर दिया है। कई बार हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो लोगों को परेशानी होती है कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन भाई जनरेटर तो आवाज करेगा ही, लेकिन जनरेटर का फायदा भी तो है, बराबर है। तो इस तरीके से भी उसे थोड़ा समझना और देखना जरूरी है। ओके, 7वां पॉइंट मैं बताता हूँ। 7वां पॉइंट क्यों अन्य भाषा में बोलना ज़रूरी है, बराबर है, क्योंकि अन्य भाषा में बोलना वो एक नए नियम के अभिषेक की निशानी है। देखो, पुराने नियम में अन्य भाषाएं नहीं थी। क्यों नहीं थी? कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्यों पुराने नियम में अन्य भाषाएं नहीं थी? पुराने नियम में प्रबोध था, पुराने नियम में चंगाई भी थी, पुराने नियम में ज्ञान का वरदान भी था, बुद्धि का वरदान भी था, पुराने नियम में भी प्रचारक थे, पुराने नियम में भी प्रबोधक थे, पुराने नियम में भी प्राचीन थे, नए नियम में भी प्राचीन है। ऐसा क्यों कि पुराने नियम में अन्य भाषा नहीं थी और सिर्फ नए नियम में है? क्योंकि नए नियम में अन्य भाषा के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। ये इतनी महत्व की बात है कि जब तक कीमत नहीं चुकाई गई, जब तक क्रूस पर यीशु ने बलिदान नहीं दिया, तब तक अन्य भाषा और पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर रहने के लिए, बसने के लिए कोई जगह नहीं मिली। जब तक यीशु ने कीमत नहीं चुकाई, तब तक अन्य भाषा का वरदान पेंडिंग ही रहा।
तो हम तो वो प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोग हैं जो पुराने नियम में नहीं जन्मे हैं, नए नियम में जन्मे हैं। और नए नियम में क्या है कि नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु ने कीमत चुका दी है। यीशु बोला ना क्रूस पर, क्या बोले यीशु? संपूर्ण हुआ, पूरी कीमत चुका दी है, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी मैंने पे कर दिया है। अब क्या है? अब जो है हमें नए नियम के अभिषेक में जीना है, पुराने नियम के अभिषेक में नहीं। कुछ लोग आज भी एक तरीके से पुराने नियम का अभिषेक में ही है। पुराने नियम में वचन थे, प्रार्थनाएं थी, चंगाई थी, चमत्कार थे, लेकिन अन्य भाषा नहीं थी। नए नियम में हम नए नियम का अभिषेक देखते हैं। नए नियम में हम नए नियम के सेवक हैं। इसलिए हमारे भीतर एक लालच होनी चाहिए कि भाई हम जो है वो नए नियम के अभिषेक में चलना चाहते हैं। ओके, और हमें पूरे अभिषेक में चलना है, आधे अभिषेक में नहीं। पूरा अभिषेक जो है एक किस्म से अन्य भाषा में बोलने से इसलिए कि मैं यहाँ तक रखता हूँ। आज हम यहाँ तक रखते हैं, बराबर है। मैंने 7 पॉइंट कवर किए हैं।